हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किलोग्राम के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से किलोग्राम के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1 केजी का दाम 90 रुपये है तो 600 ग्राम का दाम कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 600 ग्राम का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है 1 केजी बराबर 90 रुपये। अब इसके बाद सबसे पहले आपको 100 ग्राम का दाम को निकालना है। 100 ग्राम का दाम को निकालने के लिए जो 1 केजी का दाम होता है उसमें आपको 10 से भागा लगा देना है। 10 से 90 में भागा लगाए तो यह लग जाएगा 9 बार में और यह संख्या पूरा कट जाएगा। यानी 100 ग्राम का दाम कितना आ गया, वह आ गया 9 रुपये। जैसे ही 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा, अब आपको 600 ग्राम का दाम को निकालना है। यहाँ पर देखिए 100 ग्राम का दाम है 9 रुपये। 600 ग्राम का दाम को निकालने के लिए यह 9 से आपको यह 6 में गुना कर देना है, यानी यह हो जाएगा 54 रुपये। यानी अगर 1 केजी का दाम 90 रुपये है तो 600 ग्राम का दाम कितना होगा, वह होगा 54 रुपये। आप देखिए 100 ग्राम के दाम को ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो 1 केजी का दाम होता है इसमें आपको इधर से एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। इधर जो संख्या आएगा वह होगा 100 ग्राम का दाम। अगर मान लीजिए कि 1 केजी का दाम जो है वह है 80 रुपये। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 400 ग्राम का दाम कितना होगा, तो आपको देखिए सबसे पहले 100 ग्राम के दाम को निकाल लेना है। 100 ग्राम का दाम कितना होगा, इधर से आपको एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, यानी 100 ग्राम का दाम हो जाएगा 8 रुपये। अब आपको 400 ग्राम का पूछा जा रहा है तो इसमें आपको 4 से गुना कर देना है। 8 से 4 में गुना करें तो यह हो जाएगा, से गुना कर देना है। 8 से 4 में गुना करें तो यह हो जाएगा 32 रुपये। यानी 1 केजी का दाम 80 रुपये है तो 400 ग्राम का दाम कितना होगा, वह होगा 32 रुपये। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, 1 केजी का दाम 140 रुपये है तो 150 ग्राम का दाम कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 150 ग्राम का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है 1 केजी बराबर 140। अब आपको सबसे पहले 100 ग्राम के दाम को निकाल लेना है। 100 ग्राम का दाम कितना होगा, इधर से एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, यानी वह हो जाएगा 14 रुपये। यह देखिए 100 ग्राम का दाम निकल गया। सबसे पहले आपको 100 ग्राम का दाम निकालना है। तो 100 ग्राम का दाम है 14 रुपये। अब आपको 50 ग्राम का दाम को भी निकाल लेना है। तो देखिए 100 ग्राम का जो आधा होता है वह होता है 50 ग्राम। तो आपको 14 का भी आधा को कर देना है, यानी यह हो जाएगा 7 रुपये। अब आपको 14 रुपये और 7 रुपये को आपस में जोड़ देना है, यह हो जाएगा 21 रुपये। यानी 1 केजी का दाम 140 रुपये है तो 150 ग्राम का दाम कितना होगा, वह होगा 21 रुपये। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, 1 केजी का दाम 40 रुपये है तो 8 रुपये में कितना होगा। सबसे पहले आपको लिखना है 1 केजी बराबर 40। अब आपको सबसे पहले 100 ग्राम का दाम को निकालना है। तो 100 ग्राम का दाम हो जाएगा 4 रुपये। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 8 रुपये में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 100 ग्राम का दाम जो है वह है 4 रुपये। 200 ग्राम का दाम कितना होगा, वह हो जाएगा 8 रुपये। यानी 8 रुपये में 200 ग्राम सामान होगा। अगर मान लीजिए 1 केजी का दाम जो है वह है 60 रुपये और आपसे पूछ दिया जाए कि 24 रुपये में कितना सामान होगा, तो सबसे पहले आपको 100 ग्राम का दाम को निकाल लेना है। 100 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 6 रुपये। अब आपको पता करना है कि 24 रुपये में कितना सामान होगा। तो 100 ग्राम का 6 रुपये है। 200 ग्राम का दाम कितना होगा, वह होगा 12 रुपये। 300 ग्राम का कितना होगा, वह होगा 18 रुपये। 400 ग्राम का कितना होगा, वह हो जाएगा 24 रुपये।
यानी 24 रुपये में कितना सामान होगा, तो वह होगा 400 ग्राम। आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, 50 ग्राम का दाम 6 रुपये है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा। तो देखिए आपको इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले लिखना है 50 ग्राम बराबर 6 रुपये। इसके बाद अब आपको निकालना है 100 ग्राम का दाम। 50 ग्राम का दाम देखिए 6 रुपये, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा, वह होगा 12 रुपये। अब देखिए आपको पूछा जा रहा है 1 केजी का। 100 ग्राम का जो बटखारे होते हैं वह 1 केजी में 10 बटखारे होते हैं। तो आपको 12 में 10 से गुना कर देना है। 12 में 10 से गुना करें तो यह हो जाएगा 120, यानी 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 120 रुपये। अब देखिए आप 1 केजी के मूल्य को इससे भी आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 100 ग्राम का दाम जो है वह है 12 रुपये। तो आपको 1 केजी के दाम को निकालने के लिए जो 100 ग्राम का दाम होता है इसके अंत में ही एक जीरो को बैठा देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 ग्राम का दाम जो है वह है 5 रुपये, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 1 केजी का दाम कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो 100 ग्राम का दाम है उसके अंत में एक जीरो को बैठा देना है, यानी 1 केजी का दाम कितना होगा, वह होगा 50 रुपये। तो चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, 150 ग्राम का दाम 12 रुपये है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है 150 ग्राम बराबर 12। अब आपको सबसे पहले इसका 2 गुना कर देना है। 150 ग्राम का 2 गुना कितना होगा, वह होगा 300 ग्राम। आप इसका 2 गुना किए तो इसका भी 2 गुना कर देना है, यानी वह हो जाएगा 24। 150 ग्राम का दाम 12 रुपये है, तो 300 ग्राम का दाम कितना होगा, वह होगा 24 रुपये। अब आपको यहाँ से 100 ग्राम का दाम को निकालना है, तो आपको 3 से 24 में भागा लगाना है। 3 से 24 में भाग लगाएं तो वह लग जाएगा 8 बार में, और यह संख्या पूरा कट जाएगा, यानी 100 ग्राम का दाम कितना आ गया, वह आ गया 8 रुपये। अब आपको यहाँ से 1 केजी के दाम को निकालना है, तो आपको इसके अंत में एक जीरो को बैठा देना है, यानी 1 केजी का दाम कितना होगा, वह होगा 80 रुपये। तो चलिए अब हम लोग छठा प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न है, 3 केजी का दाम 210 रुपये है, तो 10 केजी का दाम कितना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 3 केजी का दाम 210 रुपये। तो सबसे पहले आपको 1 केजी के दाम को निकालना है, तो उसके लिए आपको 3 से 210 में भाग लगाना है। तो 3 से 210 में देखिए आपको भागा कैसे लगाना है, तो 3 से 21 में भाग लगाएं तो यह लग जाएगा 7 बार में, यह संख्या पूरा कट जाएगा। यहाँ पर देखिए एक जीरो है, तो यहाँ पर एक जीरो उतरेगा, और यहाँ पर एक जीरो बैठ करके यह संख्या पूरा कट जाएगा, यानी 1 केजी का दाम कितना आ गया, वह आ गया 70 रुपये। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10 केजी का दाम कितना होगा, तो आपको 70 में 10 से गुना कर देना है। 70 से 10 में गुना करें तो 1 से आपको 70 में गुना करना है, यह हो जाएगा 70। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो है, तो इसके अंत में एक जीरो को लगा देना है, यानी 70 में 10 से गुना करें तो यह हो जाएगा 700। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि किलोग्राम के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।